जल थल नभ नहीं अछूते, बुलंद हमारे अरमान हैं। हम बेटियां कम नहीं किसी से, हमसे ही देश की शान है। इन्हीं लाइनों को चरितार्थ करते हुए काशीपुर की गीतिका शर्मा ने मुसीबतों से लड़ते हुए आज पैरा पावर लिफ्टिंग में उत्तराखंड को कांस्य पदक दिलाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। गीतिका के जीवन की कहानी बहुत दुख भरी है। बावजूद इसके बेहद मुश्किल परिस्थितियों में अपनी मेहनत के दम पर आज उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। तमाम परेशानियों से जूझती गीतिका ने आज अपने दम पर फर्श से अर्श पर पहुंचने की शुरुआत की, तो उस पर भला किसे गर्व नहीं हो सकता है। सिटी न्यूज काशीपुर पर गीतिका के मुख से संघर्ष की ये पूरी कहानी सुनकर आप भी कहेंगे इस बेटी के संघर्ष को सलाम है। गीतिका शर्मा, उम्र 25 साल। वर्ष 2016 में एक हादसे में पैर चला गया। हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाई जारी रखी। फिर एक मुसीबत आई और 2021 में पिता का साया भी जुदा हो गया। लेकिन ये एक ऐसी लड़की है जिसने और जिसके परिवार ने हिम्मतों से लड़ना, मुसीबतों से लड़ना सीखा है। आज मैं भी थोड़ा सा भावुक हूँ, क्योंकि वाकई जब मैं इस लड़की की कहानी आपके सामने लाऊंगा तो आप भी कहेंगे हर जन्म मोहे बेटी ही दीजिए। यहाँ ये बात कर रहा हूँ मैं काशीपुर की बेटी गीतिका शर्मा की, जिसने आज पैरा पावर लिफ्टिंग में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। बीती 25 तारीख को दिल्ली में ब्रॉन्ज मेडल जीता है उत्तराखंड के लिए। मुसीबतों से हार नहीं मानती ये लड़की। मेरे ठीक सामने बैठी है गीतिका। गीतिका, पहले तो आपको शुभकामनाएं, पूरे परिवार को शुभकामनाएं। आवाज थोड़ी पहलवानों वाली रखना और थोड़ी सी तेज रखना, जैसे मुस्कुराती है। थैंक यू भैया। ब्रॉन्ज मेडल जीता है उत्तराखंड के लिए, क्या कहेंगे? खुशी है अपने आप में कि मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इतनी मेहनत, इतना सब कुछ स्पेशल, मेरी मम्मी का विश्वास जो कभी डगमगाया नहीं मेरे ऊपर से, हिम्मत नहीं हारी, पापा की सारी बातें, सारी चीजें एक ही है कि सब कुछ करना लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत नहीं हारना। गीतिका शर्मा, हाँ भैया। गोल्ड जीतने की एक चाहत देश के लिए और शुरुआत हुई है। अभी तो शुरुआत है, लेकिन अभी ब्रॉन्ज है, ठीक है, शुरुआती में ब्रॉन्ज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे बहुत लंबा सोचा है। बहुत लंबा सोचा है। गीतिका से तो मिलवा दिया मैं आपको। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस समय मोहल्ला कानून ज्ञान में हूँ, जहाँ ये छोटी सी दुकान है, मम्मी चलाती हैं, परचून की है, और यहीं से पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। और गीतिका इस घर की सबसे बड़ी बेटी है। गीतिका जी भैया, मुसीबतें बहुत झेली हैं। बहुत है मुसीबतें लाइफ में, हर किसी की लाइफ में होती हैं। बस एक ही चीज है, कभी हारना नहीं चाहिए इंसान, हारना नहीं चाहिए ना। आज मैं चाहता हूँ कि सभी दर्शकों को पूरी दास्तां बताएं कि कब से मुसीबतों का दौर शुरू हुआ और फिर किस तरह से आपने हिम्मत दी, ताकि बेटियां भी आपसे सीख लें, आदर्श बन सकें आप। 2016, माफ़ी चाहूँगा, मैं समझ रहा हूँ भावुक हो रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज सब बेटियों को आप पूरी दास्तां सुनाएं। 2016 में मैं, मेरा भाई, हम बहुत सारे लोग थे, हम लोग गए हुए थे गोला गोकर्णनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। वहाँ से लौट रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया, पैर में सेप्टिक वगैरह फैल गया। वहाँ के पुलिस वालों ने, लखनऊ के पास हुआ था हमारा एक्सीडेंट, वहाँ के पुलिस वालों ने हमें लखनऊ शिफ्ट किया। होश ही नहीं, आवाज़ ही नहीं कि घर वालों को फ़ोन कर लो क्या है। होश आया जैसे तैसे करके, उन लोगों ने फ़ोन दिया, मम्मी को फ़ोन किया, जैसे मम्मी और बहन आए लेने। हालांकि उस समय पर ना घर वाले बात नहीं करते थे। घर वालों का ये था कि लड़की अब 18 की हो गई है कि शादी कर दो। उस समय ये सीन था, मतलब शादी के लिए मम्मी ने मना कर दिया कि मेरी बेटी अभी 18 की नहीं हुई है तो शादी मैं नहीं करूँगी। घर में सबने बोलना बंद कर दिया था, इवन पापा ने भी। फिर ये हादसा हो गया। अब पापा पापा हैं, मम्मी मम्मी है। मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी और छोटी बहन लड्डू लेने के लिए आ गए।
वहाँ पे उन्होंने कहा कैसे ढूंढा मुझे, कहाँ कहाँ लेके गए, मुझे थोड़ा ध्यान है, मुझे बहुत सारी जगह लेकर गए थे, फरीदाबाद वगैरह करके कुछ। वहाँ से यहाँ आए, इतना नहीं था कि ऑपरेशन भी करवा सके, उस समय भी छोटी सी दुकान थी। तो लोग मेरी फैमिली वालों ने मम्मी को ये बोला था कि तुमको ना भीख मांगने की जरूरत पड़े। मुझे आज भी याद है वो वर्ड्स। प्लीज प्लीज प्लीज। ऊपर वाले की कृपा समझ लो, कान्हा की कृपा समझ लो, केशव अग्रवाल जी हैं BDCM वाले। मम्मी वहाँ गई, पहली बार गई, और उन्होंने ही मम्मी की मदद कर दी। मम्मी को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत मदद करी उन्होंने मम्मी की मेरी। मैं उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि कोई नहीं करता भैया आज की डेट में मदद की। पैर का ऑपरेशन, और पैर का एक ही ऑपरेशन नहीं, पैर के 2 ऑपरेशन हुए इसी पैर में। नीचे पैर में सेप्टिक फैल गया था, डॉक्टर ने पैर काट दिया घुटने के नीचे से। ऊपर की साइड बोन टूटी हुई थी, दूसरा ऑपरेशन उसका हुआ। पैर कटने से लेके हॉस्पिटल वगैरह सबका खर्चा, पैर बनाने तक का खर्चा उन्होंने दिया, सब कुछ उन्होंने किया। इवन ऑपरेशन के बाद जब मेरी पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने ही करवाई। उसके बाद जॉब। कितनी पढ़ाई की आपने? मेरा M.Com फाइनल हो चुका है। M.Com हो चुका है? हाँ। यानी कि पढ़ाई भी आपने हिम्मत नहीं हारी। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है। अचानक पहलवान बनने का क्या शौक चढ़ा? पहलवान बनने का शौक क्या, बस जिम जाती थी। मतलब कहते हैं ना, बैठे बैठे इंसान मोटा हो जाता है, खाता पीता रहता है मोटा हो जाता है। मैं जिम जाना शुरू करा था, मैं मोटी हो गई थी, तो कहता है कि दीका बहुत मोटी हो रही है। मैंने ठीक है, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। काम उस समय कुछ था नहीं, लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, तो थोड़ा बीच में खुल गया था, तो जिम जाना शुरू कर दिया। तो मम्मी भी बोलती है जिम पैसे कहाँ से आएंगे, ये है वो है, कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे। वहाँ पे तो सोनू भैया हैं हमारे यहाँ, अकेडमी नटराज अकेडमी थी। सोनू भैया वहाँ आते थे जुम्बा क्लासेस के लिए। तो ऐसे नॉर्मली मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा भैया यार लोग सब भागते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बहुत चलती हैं। मैंने उनको देखा, मैंने कहा भैया यार मुझे भी भागना है। भैया कह रहे तो कहते चल मैं तुझे कराऊंगा। फिर उन्होंने पता नहीं क्या देखा, उनको क्या दिखा मुझे नहीं पता। मैं उस समय दीपक वाली के यहाँ जॉब करती थी, वो मेरे पास आए भाग करके, कहते गीतिका मैंने एक रील देखी है कि लड़कियों की जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं वो लोग भी कुछ कर लेते हैं, उनको मेडल वेडल लगते हैं, बहुत बड़े बड़े, मतलब छा गए हैं इंस्टा पे। अपने अंदर भी आ गई थी बेटे, नहीं अपने इंस्टा पे जाना है, फेमस होना है। तो सोनू भैया मम्मी से मिले कि खर्चा पानी बहुत लगता है। उन्होंने मम्मी को बिल्कुल क्लियर बोला, छुपाया कुछ नहीं, खर्चा पानी लगता है, अभी आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप लगा सकते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ लड़की को बहुत आगे तक ले जाऊंगा। कुछ कोई इंसिडेंट हो गया था हमारे साथ किसी की वजह से, समझ लो या कुछ भी समझ लो, सोनू भैया ने मुझे कराना बंद कर दिया। उसके बाद पता नहीं कैसी लत लगाई उन्होंने कि मतलब स्टार्ट तो उन्होंने करवा दिया, गंदी लत लग गई अपने आप को। नहीं यार ये कुछ रह रहा है। मैंने छोड़ दिया था कि पैसे नहीं थे, होते नहीं है मिडिल क्लास लोगों के पास कि साला पैसे नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं कहाँ किस के पास, इवन मैं हरियाणा तक गई थी। विक्रम फोगाट करके हैं पावर लिफ्टर, उनके पास भी गई थी मैं ट्रेनिंग के लिए। मैं उस समय हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी KVR में, मतलब करती तो अब भी हूँ, उस समय भी मैं वही जॉब कर रही थी। तो वहाँ पे वीकली जाने का था, लेकिन पैसे ही नहीं है क्योंकि ऑटो का किराया वगैरह वगैरह सब कुछ था। तो मैंने वहाँ नहीं गई, मैं वहाँ से मैंने छोड़ दिया। फिर यहाँ पे मैंने सब लोगों से कहा मुझे करा दो, कोई कराने को तैयार ही नहीं। फिर मैंने स्टेडियम जाना शुरू करा, वहाँ मिले मुझे अनवर भैया। फिर अनवर भैया ने क्या किया, अनवर भैया ने नॉर्मल मुझे स्टार्ट कराना शुरू करा। तब मैंने स्टार्ट कराना शुरू करा, मेरी थी 25 किलो की बेंच, कुल 25 किलो की। कह रहे नहीं हम तुझे पैरालंपिक में निकालेंगे तो स्टार्ट कर, मैं तुझे कराऊंगा। फिर उन्होंने मुझे ओपन कंपटीशन में लेके गए, तो वहाँ मैंने उठाई थी 25 किलो की। मुझे आज भी याद है, मैं और मेरे लड्डू गए थे, मुझे आज भी याद है 25 किलो की बेंच पे ना लड़कियाँ हंस रही थी मुझ पर। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हंस लो, आज तुम्हारा टाइम है। 25 किलो की बेंच से मैंने स्टार्ट किया, 30 की मारी, 30 का भी सर्टिफिकेट है, 35 का भी, 40 का भी, 45 का भी, 50 का भी। फिर बीच में अनवर भैया की ड्यूटी वगैरह भी थी तो वो नहीं आ पाते थे, तो उनका भी साथ छूट गया। अब जब मेरी 40 किलो की बेंच थी, मैं मम्मी हम लोग गए थे दिल्ली। मैंने ऐसी पोस्ट देखी थी, मुझे भी शौक था ओपन कॉम्पिटिशन में जाने का। दिल्ली में गई, वहाँ पे कंपटीशन में कोई लड़की थी नहीं पैरा की, मैं अकेली पैरा की लड़की। फिर वहाँ पे एक अशोक मलिक हैं, हरियाणा के हैं सब, वो वहाँ आए थे। वो भी पैरालंपिक में खेलते हैं।
और आज की डेट में ना उनका ओलंपिक क्वालिफाई है। अब 2024 में वो जाएंगे ओलंपिक खेलने के लिए पेरिस में। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम ये ओपन क्यों खेलती हो, तुम अपना इसकी तैयारी करो, पैरालंपिक की तैयारी करो, वहाँ पर अच्छे से तैयारी करोगी तो बहुत अच्छा आगे बढ़ पाओगी। उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी और जब सबका साथ छूट गया था तो मैंने सर का साथ पकड़ लिया। सर ने मुझे गाइड करना शुरू करा, ट्रेन करना शुरू करा। मतलब मुझे फ़ोन पे वो बताते थे गीतिका तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। ये इसी 1 साल की कहानी है सारी? ये सारी 1 साल की कहानी है। ये सितंबर से लेकर अब तक बनाया। उसके बाद फिर जब उन्होंने मेरे को ट्रेन करना शुरू करा तो फिर मतलब वो और मैं मिले थे 5 फरवरी को, मुझे बहुत अच्छे से याद है। 5 फरवरी को हम मिले थे। उनका उस समय नेशनल था 28 मार्च का। उन्होंने मेरे को बोला गीतिका तू यहाँ आ, मैं दिखाऊंगा कैसे होता है कंपटीशन, क्या होता है, पैरा वाले लोग कैसे खेलते हैं कैसे नहीं खेलते हैं, क्योंकि पैरा में और जनरल में बहुत अंतर होता है। मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मेरी एंट्री करवाई, उन्होंने मुझे सिखाया, मतलब दिखाया सब कुछ देख के, क्योंकि कहते हैं ना जब इंसान बाय फेस देखता है तब पता चलता है। तो उन्होंने मुझे सब कुछ दिखाया, उन्होंने वहाँ मेरी एंट्री करी, क्योंकि ऐसे एंट्री नहीं होती है गवर्नमेंट में। लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छे से, क्योंकि मैं उत्तराखंड की तरफ से थी, हमारे यहाँ पे इतने प्लेयर्स हैं भी नहीं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कोई सपोर्ट करने वाला है ही नहीं हमारे उत्तराखंड में। उन्होंने मेरी वहाँ एंट्री करवाई, मैंने चीज़ों को देखा, समझा, परखा। फिर जब मैं वहाँ से आई थी ना, उस दिन मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा गीतिका यहाँ से तुम जा रही हो, वहाँ पे भी ना लोग देख के ऐसे हंस रहे थे। तो मैंने कहा गीतिका तुम जा रही हो यहाँ से, लेकिन अगली बार तुम यहाँ आओगे ना तो तुम्हें मेडल लेके जाना है। उस समय बड़ी ये था कि मेडल लेके जाना है। फिर उसके बाद बीच में थोड़ा सा घर की कंडीशन ऐसी चल रही थी, उसके बाद थोड़ी इंजरी हो गई थी, क्योंकि इन चीज़ों की तो हैबिट थी नहीं लोहा उठाने की। उसके बाद थोड़ी इंजरी हो गई थी, 1-1.5 महीने का गैप हो गया। मतलब फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया अपनी बड़ी मम्मी और बड़े पापा की एनिवर्सरी के बाद, 2 जून के बाद। अब 3 जून से मैंने स्टार्ट किया था। 3 जून से मैंने 35 किलो भी मुझसे ठीक से नहीं उठ रही थी। फिर मैंने स्टार्ट किया जिम में ही। साजिद भैया है, बहुत अच्छे भैया है, मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है। उनसे मैंने बोला कि भैया मुझे अपने साथ कराओ भैया। तो बस थोड़ा सा ये है कि टाइमिंग का इशू होता है कि लड़कियों के साथ, ये घर वाले लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं। लेकिन मेरे घर में कोई ऐसा इशू है नहीं। मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करती है मुझे टाइमिंग के लिए, हर चीज़ के लिए। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, पैसे नहीं भी होते ना, वो मुझे इधर उधर से अरेंज कर देते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो 6 हज़ार करके मैंने प्रोटीन के डिब्बे ना 2 बार मंगवाया अपनी माँ से। कहते हैं ना मम्मी सुनाती हुआ तो सुनाती तो है, लेकिन मम्मी मेरी मदद कर देती थी। उसके बाद भैया ने बहुत हेल्प की मेरी। भैया ने मुझे ट्रेनिंग देना शुरू किया, जैसा सर बताते थे मुझे फ़ोन पे गीतिका तुझे ऐसे ऐसे करना है। फिर साजिद भैया ने मुझे बिल्कुल वैसे वैसे कराया, सब कुछ कराया। बीच में आया खेलो इंडिया, एक गेम है, वो फर्स्ट टाइम हुआ था हमारे यहाँ पे, मतलब इंडिया में ना, पैरा वालों के लिए। अब जब पैरा वालों के लिए वो फर्स्ट टाइम हुआ तो उस समय भी मेरी बैलेंस कमी चल रही थी। और क्या बोला, अब लोग वहाँ पे अच्छे से पहले से ट्रेन कर रहे हैं, 2-2, 3-3, 5-5 साल वाले, और हम कहाँ, अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। बट ठीक है, उस समय भी मेरा मेडल नहीं लगा था, बट मज़े बड़े आए थे वहाँ पे। उसके बाद जब हम आए, नहीं गीतिका अगर तुम अब जा रही हो ना, अब तुम खाली हाथ नहीं आओगी, क्योंकि होता है खुद को लगने लगता है कि नहीं यार 1 बार चले गए, 2 बार चले गए, मम्मी के भी बड़े बड़े ड्रीम हैं, पूरे करने हैं, मुझे पता है। फिर नेशनल हुआ हमारे यहाँ पे ना, नेशनल का हमें पता चल गया था 25-26 को है नेशनल, क्योंकि लिस्ट आ जाती है। हमारे उत्तराखंड के सेक्रेटरी हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं। मैंने मतलब हमारे जो खेलों का देखते हैं, मैंने बड़े भैया से बात की थी, सर से बात की थी, उन्होंने मेरी एंट्री भी नहीं भेजी थी। मैं फॉलोअप कंटिन्यू, जब मैं फीस सबमिट कर चुकी थी, कंटिन्यू फॉलोअप ले रही थी, लेकिन भैया ने शायद नहीं किया था। अब जो भी रहा, जैसा भी रहा, मुझे नहीं पता, बट मैं वहाँ जा कर के एंट्री हुई मेरी, सब कुछ हुआ, अपना खेला, खेलने के बाद अपने, और फिर उसके बाद जो है बिल्कुल बीती 25 तारीख को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ब्रॉन्ज मेडल आ गया। ब्रॉन्ज मेडल अभी ब्रॉन्ज आया है, बाकी आगे देखो। क्या थी ये प्रतियोगिता? पैरा पावर लिफ्टिंग है, पैरा वालों के लिए, जो लोग चल भी नहीं पाते। कितने प्रतिभागी थे आपके सामने? ऑल स्टेट है, मतलब इंडिया का पूरा स्टेट है। उत्तराखंड से आप अकेले थे? उत्तराखंड से मैं अकेले, और इवन हाईलाइट बताऊं, गर्ल्स में उत्तराखंड का पहला मेडल है पावर लिफ्टिंग में। पावर लिफ्टिंग में गर्ल्स का पैरा में पहला वो है, पहला मेडल है हमारे उत्तराखंड का। तो ये गीतिका है, और आप देख सकते हैं आज ब्रॉन्ज मेडल उत्तराखंड के लिए जीता है। बाकी गर्व की बात है, और सबसे बड़ी बात है
कि मुसीबतों से हार नहीं मानती ये लड़की, और ये वाकई आजकल की बेटियों के लिए ना आदर्श है। और मुझे लगता है कि आज जब मैं इसका इंटरव्यू कर रहा था और इंटरव्यू में जब यहाँ आया था मैं, तो मुझे लगा, क्योंकि एक मेरे अंदर भी एक पिता है, बेटियों का पिता है, तो मैंने जब इसकी कहानी सुनी ना, मुझे लगता है कि ये कहानी जो है पूरे देश में जानी चाहिए। और सिंह धामी मुख्यमंत्री क्या कहेंगे? सर के लिए क्या कहूँ सर, बहुत बहुत अच्छे इंसान है। मैंने देखा है सर को, दूर से देखा है, यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती है, एक आध बार देखा है मैंने, 2-3 बार उनको, मुख्यमंत्री जी को। हाँ, धामी जी को मैंने देखा, बहुत अच्छे इंसान है वो। मैंने देखा है लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बस मैं सर से यही कहूँगी कि अगर वो थोड़ा सा सपोर्ट अगर मेरे साथ करते हैं ना, तो मैं इतना विश्वास दिलाती हूँ कि जो मेरा खुद का ड्रीम है कि मैं इंटरनेशनल में गोल्ड जीतूँ, बहुत बड़ा ड्रीम है। और इसके बाद जो मुझे करना है, मेरा सपना है कि मैं श्याम बाबा का कीर्तन कराऊं। बहुत बहुत बड़ा सपना है मेरा ये, और वो होगा तभी जब मेरा मेडल लगेगा। और मेरी इच्छा ये है कि मैं इंडिया के लिए गोल्ड जीतूं इंटरनेशनल। अब आगे की क्या तैयारी है? अब आगे की तैयारी ये है कि आने वाले समय में खेलो इंडिया आ रहा है दोबारा से, मेरा ये है कि उसमें ब्रॉन्ज से बेटर करूँ मैं। अब तैयारी जारी रहेगी? प्रैक्टिस तो मेरी कंटिन्यू चलती रहती है, मैं डेली करती हूँ प्रैक्टिस। गीतिका, 9 कि वो हिम्मती लड़की है जिसकी आंखों में आंसू नहीं, एक सपना है और सपना भी पूरा करना है। उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि वो जल्दी दिन आएगा जब गीतिका देश के लिए गोल्ड जीतेगी। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।